बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 61। दिया है इफ़ S1 S2 और S3 आर द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो प्रूफ करना है S1 और S3 को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो 2 टाइम्स होगा S2 के। तो दिया क्या क्या है, एन टर्म का सम दिया है जो कि है S1 S2 और S3, और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि ए की वैल्यू सब में 1 रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, और कॉमन डिफरेंस भी की मैंने, जहाँ पर डी 1 है, 2 है और 3 है। यानी S1 के केस के लिए ए और डी है, S2 केस के लिए ए और डी है, S3 के केस के लिए ए और डी है। अब ए तो सबके लिए कॉमन कर दिया है, क्या है वो 1, और डी अलग अलग कर दिया है। डी पहले क्या दिया है 1, दूसरे में क्या दिया है 2, और तीसरे वाले के लिए क्या दिया है 3। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ए और डी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली दे दी गई है। तो इसको अब नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट AP कहाँ तक, nth टर्म तक, यहाँ पे लिख सकते हैं टिल n टर्म्स। क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर S1 के लिए क्या कहा है, Sn कौन सा है, पहले वाली सीरीज़ के लिए सम है तो S1 कर लो, ये लिखा ना S1, और Sn कितना कह रहा है करने के लिए S1, तो Sn की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ S1। अब n/2, n कितना है, n ध्यान रखना 1 नहीं रखना है, n कितना रखा है उसने खुद ही कहा है n कि n तक रखना है, यानी n की वैल्यू सिर्फ n ही रहेगी, तो n रहेगा। बट जो अंदर a है उसकी वैल्यू क्या रखी है कि a को यूज़ कर सकते हो 1, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 1, प्लस n रहेगा n ही 1। d कितना है, पहले वाले केस के लिए कितना है d 1, तो यानी ये इसको d1 लिख सकते हो, d1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी इक्वेशन क्रिएट हो गई। हालांकि इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे n/2 लिख लो और 2 1 2 प्लस n माइनस 1, इसको और सॉल्व कर लो। अंदर n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1, 2 में 1 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा +1, और बाहर कितना लिखा हुआ है n/2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n का n से मल्टीप्लाई n² प्लस n का 1 से मल्टीप्लाई n1 n/2, ये होगी किसकी वैल्यू, S1 की वैल्यू। यानी S1 की वैल्यू हम लोग ने ओवरऑल कितनी निकाल ली, S1 इक्वल्स टू हो जाएगा n² प्लस n/2। अब इसी तरीके से हम लोग को S2 निकालना है, और इसी तरीके से हम लोग को S3 निकालना है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया सम ऑफ सेकेंड AP कहाँ तक, वही सिचुएशन इसमें भी दी है कि n टर्म तक निकालना है, तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn सेकेंड AP के लिए कितना रखने के लिए कहा है S2, इसमें भी हो जाएगा n तक निकालना है, इसलिए n इक्वल्स टू 2, इसमें भी वही है कि a की वैल्यू कितनी है 1, बट d इसमें कितना कर दिया है 2, और अगले S3 के लिए d कितना हो जाएगा 3, तो 2 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 2, यानी हो जाएगा 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, n/2 इन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का 1 से मल्टीप्लाई -2, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बच गया, ये हो गया n/2 इन ब्रैकेट 2n, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा s², यानी S2 की वैल्यू कितनी आ गई n2। सिमिलरली हम लोग को S3 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं S3 की वैल्यू। S3 इक्वल्स टू कितना होगा, फॉर्मूला वही होगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a की वैल्यू वही 1 रखनी है और d कितना कर देना है 3, तो लिख लो n/2 इन ब्रैकेट 2a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना 3, इसको सॉल्व कर लो। n/2 इन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस 3 का n से मल्टीप्लाई 3n, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 1 3। अब 2 और 3 माइनस होके कितना होगा -1, और कितना हो गया 3n, और बाहर कितना बचा हुआ है n/2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, n का मल्टीप्लाई 3n से हो जाएगा 3n² माइनस n का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -n, और नीचे हो जाएगा ये जो 2 बचा है सबके लिए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा S3। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि S1
S2 और S3 की वैल्यू निकल आई है। ये हो गया S2, ये हो गया S1 और ये हो गया S3। अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि ये देखो लिखा हुआ है कि S1 और जो S3 होगा वो S1 और S3 का जो सम होगा वो 2S2 के इक्वल होगा। तो देखो हमने S1 की भी वैल्यू निकाल ली है, S3 की भी वैल्यू निकाल ली है और S2 की भी वैल्यू निकाल ली है। यानी अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। तो रखते हैं, पहले S1 S3 को निकाल लेते हैं। S1 की वैल्यू कितनी निकली है? S1 की वैल्यू निकली है n² प्लस n/2 प्लस S3 की वैल्यू कितनी निकली है? वो निकली है 3n² माइनस n/2। यानी ओवरऑल हम पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं LHS को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। तो n² प्लस n प्लस 3n² माइनस n। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा? ये बचा 3n² और n², ये हो जाएंगे ऐड 4n² अपॉन 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स। तो ये कितना आ गया? ये हो गया 2n²। ये हो गया LHS। अब नेक्स्ट स्टेप में किसको सॉल्व करते हैं? RHS को। RHS कितना है? 2S2। तो 2 मल्टीप्लाई S2 की वैल्यू देखो कितनी है? n²। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ n²। तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 2n²। तो यानी देखो LHS और RHS की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। और यही हमें प्रूफ करना था। यानी यहाँ लिखेंगे क्योंकि LHS और RHS इक्वल हैं और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ। तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईजी था क्योंकि इसमें A और D की वैल्यू ऑलरेडी दे दी थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं उसको हम कवर अप करेंगे अगली वीडियो में।